हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद। आज हम एक अंग्रेजी का प्यारा सा टॉपिक 15 नंबर का लेकर आए हैं। जितने भी विद्यार्थी हमारे 12th में हैं यूपी बोर्ड में, आप देख पा रहे होंगे एक सेक्शन ए 15 नंबर का पैसेज आता है जिसे हम अनसीन पैसेज कहते हैं। उसमें किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, उसे कैसे उसे अटेम्प्ट करें, कैसे 15 में से 15 नंबर पाएं, आज की क्लास में आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको इस पैसेज को रीड करना है, देन सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। ये जो पैसेज है मैंने 2022 के सेट से लिया है। ठीक है, आप चाहें तो अनसोल्ड में जाकर इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। ठीक, मैन्स लाइफ इज नॉट मैच्योर्ड, मनुष्य का जीवन इज नॉट मैच्योर्ड, नहीं मापा जाता है बाय द नंबर, संख्या के द्वारा। किसकी संख्या के द्वारा? ऑफ डेज, दिनों की, मंथ्स, महीनों की, एंड ईयर्स, और वर्षों की। मीन्स मनुष्य का जीवन वर्ष, महीना और दिनों की संख्या के द्वारा नहीं मापा जाता है। ठीक है ना? दैट जो ही हैज लिव्ड, वह जी चुका है। बट लेकिन द डीड्स, कार्यों से मापा जाता है। ही हैज डन, जो वह कर चुका है। बात समझ में आ रही है? डीड्स का मीन्स यहां पर होता है वर्क, मतलब उन कार्यों से उसका जीवन मापा जाएगा। ही हैज डन, जो वह कर चुका है। ठीक, एंड बाय द अचीवमेंट्स, और उन अचीवमेंट से मापा जाएगा। अचीवमेंट्स माने होता है उपलब्धियां, कार्य। उन उपलब्धियों, कार्यों से मापा जाएगा। ही हैज मेड, जो उसने बनाई है या प्राप्त की है। ठीक है, मेड माने बनाना होता है, लेकिन अचीवमेंट्स प्राप्त किए जाते हैं, उपलब्धियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम इसका यहां सेंस रखेंगे। व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, क्या होता है वास्तविक महत्व, क्या होता है वास्तविक। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। इन लाइफ, जीवन में, जीवन में वास्तविक महत्व है क्या? इज नॉट द क्वांटिटी, प्यारे बच्चों, क्वांटिटी का महत्व नहीं है, मात्रा का महत्व नहीं है, बट लेकिन द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभवों की क्वालिटी का है, गुणों का है। जीवन में वास्तविक महत्व मात्रा का ना होकर क्वालिटी का होता है, मींस गुणों का होता है। कहा भी गया है यहां आगे, ए शॉर्ट लाइफ में, थोड़ा सा मीनिंग को सही कर देता हूं। एक छोटा जीवन, डिवोटेड, जो लगा होता है। ए शॉर्ट लाइफ, एक छोटा जीवन जो लगा होता है। टू नोबल एंडेवरस, नोबल माने अच्छे, एंडेवरस माने प्रयासों में। छोटा जीवन जो प्रयासों में लगा होता है। इज मोर वैल्यूएबल, वो कहीं अधिक कीमती होता है, अमूल्य होता है। देन ए लॉन्ग लाइफ, एक लंबे जीवन से। ओवर 100 ईयर्स, लगभग 100 वर्षों के। स्पेंट, जो खर्च की जाती हैं। इन ट्रिवियल परस्यूट्स माने तुच्छ से कार्यों में। मतलब एक छोटा छोटा जीवन हो और जो अच्छे प्रयासों में लगा हो, वो कहीं ज्यादा बच्चों कीमती होगा। किससे? एक 100 वर्ष के लंबे जीवन से जो खर्च किया गया है। ट्रिवियल माने तुच्छ, बेकार से, बेस्ट से, परस्यूट्स माने कार्यों में। बीच समझ में आ रहा है? प्यारे बच्चों, वी लिव इन डीड्स, हम कार्यों में जीते हैं, नॉट इन ईयर्स, ना कि वर्षों में। पूरे अनसीन पैसेज को पढ़ने से मुझे यह लगा है कि इसमें अच्छे कार्यों की बात हो रही है। अच्छे कार्यों को करने से ही हमारा नाम होगा, है ना? ये कह रहा लास्ट में, हम कार्यों में जीते हैं, मतलब हमारा जीवन कार्यों से ही पहचाना जाएगा, नॉट इन ईयर्स, ना कि ये
कि हम भाई 90 वर्ष तक जी गए और कुछ अच्छा नहीं करके गए। ठीक, तो ओवरऑल ये पैसेज मैंने रीड कर दिया है। ठीक, एक आध वर्ड आपको नहीं आ रहा होगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, आप प्रश्न पूछिए, मीनिंग का अर्थ, जो भी आपकी मीनिंग होगी उसका आपको अर्थ बता दिया जाएगा। ठीक है, अब आप चेक करेंगे, इसके नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, ओवरऑल 5 क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई। प्यारे बच्चों, ये जो 5 क्वेश्चंस हैं मैं चेक कर रहा हूं, देखो ये 3 नंबर के हैं, ये 3 का है, ये 3 का है, ये 3 का है, ये 3 का है, तो ये हो गए 12। और देन ये लास्ट के जो ई नंबर का क्वेश्चन है, इसमें जो 3 प्रश्न दे रखे हैं वो 1 नंबर के हैं, एक नंबर का है, तो ओवरऑल कितने हो गए 15। प्यारे बच्चों, जो एग्जाम में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर देता है उसके 15 में से 15 नंबर आते हैं, और 15 नंबर कितने महत्वपूर्ण होंगे ये आपको पहले से पता होगा। ठीक है ना, तो चलिए मैं इसको कैसे सॉल्व करें, नोटबुक पर कैसे लिखें, पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपने पैसेज ऐसे सॉल्व किया ना, तो जो भी एग्जामिनर होगा, जो भी आपका चेकर होगा, वो आपको 15 में से 15 नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। ठीक है, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो पैसेज को रीड करें, क्वेश्चंस को रीड करें, उसके बाद सॉल्व करें। सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पहला ही प्रश्न होगा आपका सेक्शन ए का, तो आप क्या करेंगे पता है, आप सबसे पहले सेक्शन लिख लेंगे, सेक्शन ए, और उसके बाद आप यहां डालेंगे आंसर 1, और आप क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, अनसीन पैसेज। क्या सॉल्व करने जा रहे हैं आप, अनसीन पैसेज, वो आप यहां नोट कर लेंगे। ठीक, ये आपको ब्लैक पेन से करना है। उसके बाद आपको यहां पर एक छोटा सा हेडिंग डालना है, हिंट। क्या डालना है, हिंट। ठीक, चलो ये चीज मैं ऊपर लिखूंगा, मैं थोड़ा सा इस चीज को इरेज कर रहा हूं, यूज में ले रहा हूं इस वाले स्पेस को। आपको हिंट डालना है यहां, नीचे जगह नहीं है, इस वजह से मैं ऊपर का स्पेस यूज कर रहा हूं। हिंट में आप इस पूरे पैसेज को इन शॉर्ट लिख लेंगे, मेंस लाइफ डॉट डॉट डॉट, और क्या रहा है, इन ईयर्स, लास्ट वाला वर्ड। ये क्यों लिखना है, क्योंकि जब जिस अनसीन पैसेज का आप आंसर दे रहे होंगे तो चेकर को ये पता होना चाहिए इस वाले पैसेज के आंसर हैं। ठीक, और फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, कोई पैसेज आपको नोट नहीं करना है पेपर में, और कोई भी आपको इसका क्वेश्चन नहीं लिखना है, केवल और केवल हिंट में ये पैसेज को शॉर्ट में लिखना है, और इसके जो आंसर है वो भी शॉर्ट में लिखने हैं। ठीक, चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न है, हाउ इज मेंस लाइफ मेच्योर्ड, कैसे आदमी का जीवन, मनुष्य का जीवन मापा जाता है, कैसे मनुष्य का जीवन मापा जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आप चेक करें तो सबसे पहले ही मैंने लाइन पढ़ी थी, मेंस लाइफ इज नॉट मेच्योर्ड बाय द नंबर्स ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, बट द डीड्स, कार्यों से, मात्र किससे मापा जाता है, कार्यों से मापा जाता है। तो मैं इसमें से प्रश्न का आंसर कैसे बनाऊंगा, देखो हमें हर क्वेश्चन में सब्जेक्ट मिलेगा और उसकी वर्ब मिलेगी, तो मैं यहीं से तोड़ दूंगा प्रश्न को। देखो मैं आंसर नंबर, आपको एक चीज और लिखनी है यहां पर, क्वेश्चन नंबर ए और आंसर नंबर ए। ठीक, इस तरह से आपको लिखना है। आंसर को भी मैं पूरी मीनिंग में लिख देता हूं। कुछ बच्चे सोचेंगे सर क्वेश्चन शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या, हाँ आप शॉर्ट में लिख सकते हो, लेकिन आप चेक करो, जब मैं क्वेश्चंस की पूरी मीनिंग लिख रहा हूं तो थोड़ी सी देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है, तो बस यही करना है आपको, अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक, उसके बाद आपको ये आंसर जो है वो ब्लू पेन से करना है। मेंस, ब्लू है क्या अपने पास,
मैंस लाइफ इज मेच्योर्ड बाय द डीड्स। आदमी का जीवन मापा जाता है किससे? कार्यों से। तो पहले प्रश्न का आंसर मैंने यहां दे दिया है, ठीक है। इसी वे में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक। थोड़ा सा स्पेस में और बना लेता हूं, यहां जगह नहीं है प्यारे बच्चों, तो स्पेस बनाना पड़ेगा। मैं पैसेज को इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये हम पढ़ ही चुके हैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, बी, और आंसर नंबर बी। अब मैं प्रश्न बी, जो क्वेश्चन अपना बी है, उसको पढ़ रहा हूं। देखो, विच इज मोर वैल्यूएबल, कौन सा होता है अधिक कीमती, ए शॉर्ट लाइफ और अ लॉन्ग लाइफ। छोटा जीवन ज्यादा अच्छा होता है, कीमती होता है, या लॉन्ग लाइफ, लंबा जीवन? बताओ। इसमें साफ साफ कह रहा था यहां, ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ। मतलब एक छोटा जीवन जो अच्छे प्रयासों में लगा हो, मतलब जरूरी नहीं है कि छोटा ही जीवन अच्छा हो, लेकिन अच्छे प्रयासों में लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यही देखो, यहां से लेकर यहां तक इसका आंसर मैं कॉपी कर दूंगा, ठीक है। तो देखो, ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स ठीक इज मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ ओवर ए 100 ईयर्स स्पेंट इन ट्रिवियल परस्यूट। ये लाइन भी आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, मैं ये भी इसको थोड़ा सा स्पेस बना ले रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा बोर्ड जो है स्मॉल में है, तो मेरे को ये करना पड़ेगा। लाइफ ओवर ए 100 ईयर्स स्पेंट इन ट्रिवियल परस्यूट्स, ठीक है ना। तो एक छोटा जीवन जो अच्छे प्रयासों में लगा होता है वो ज्यादा अधिक कीमती होता है किससे? एक लंबे जीवन से, जो 100 वर्ष के जो लंबा जीवन होता है वो लगा होगा तुच्छ से कामों में, ठीक है। तो ये मैंने आपको दूसरे प्रश्न का आंसर दे दिया है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ। क्या चाहिए एक मनुष्य को करना पसंद करना इन लाइफ, जीवन में, मतलब क्या करना पसंद करना चाहिए भाई। तो मैं इस प्रश्न का आंसर देखो, मैं इसको भी थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, परेशान ना हो आप। शुरुआत से पैसे को देख रहे होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका, फिर देन उसके बाद क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं यहां से, ठीक है। अपन क्वेश्चन नंबर सी और इसका आंसर नंबर सी लेते हैं, ठीक। और मैं अब ब्लैक मार्कर का यूज करूंगा प्यारे बच्चों, हो सकता है ब्लू जो है वो सही नहीं दिख रहा हो, ठीक। तो देखो, व्हाट शुड ए मैन प्रेफर, मैं आंसर दे रहा हूं इसका, ए मैन शुड प्रेफर, एक आदमी को पसंद करना चाहिए, टू डू गुड डीड्स, अच्छे कार्य करना, इन लाइफ, जीवन में, ठीक है। लिखना आपको ब्लू से ही है, बट मैं ब्लू देख पा रहा हूं, थोड़ा सा कम दिख रहा है, इसलिए मैंने ब्लैक का यूज कर लिया, ठीक है। आंसर सारे आपको ब्लू से देने हैं, ठीक। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इन लाइफ, जीवन में
किस चीज का महत्व होता है? प्यारे बच्चों, जीवन में अच्छे कार्यों का महत्व होता है। देखो पैसेज बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, तो क्वेश्चन डी है अपना, और इसका आंसर भी डी है। तो देखो गुड डीड्स आर द सिग्निफिकेंस, या आप इतना आंसर दे सकते हैं खाली गुड डीड्स। ठीक है, मैं ये कह रहा है किस चीज का महत्व होता है जीवन में, आप आंसर में खाली गुड डीड्स लिख देंगे, अच्छे कार्यों का, फिर भी ये आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, नहीं तो आर द सिग्निफिकेंस इन लाइफ आप आगे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कम समय में मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं, थोड़ा सा और स्पेस बना लेता हूं, थोड़ा सा स्पेस। ये 3 क्वेश्चंस जो है, तो प्यारे बच्चों ये कैसे सॉल्व होंगे इनको देखो भाई। क्वेश्चन नंबर ई और इसका आंसर नंबर ई। देखो पहला प्रश्न है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स। जब भी आपसे मीन्स पूछे, जब भी मीन्स वाला प्रश्न आए तो ध्यान रखें बच्चों, ये सिनोनिम्स पूछा जाता है। सिनोनिम्स समझते हैं? पर्यायवाची। ठीक, तो देखो वैसे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इंपोर्टेंस लिख के उसके सामने लिख देंगे, लेकिन मैं आपकी कॉपी को बोर्ड में पहुंचाने वाला हूं, तो आपकी कॉपी बोर्ड में कैसी दिखे, बस इसके लिए ये प्रयास है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो यहां डालेंगे आप वर्ड और यहां डालेंगे मीनिंग। ठीक, तो जिसका पूछा है पहले आप इधर लिख लो इसको, पहला ही तो दे रहे हैं आंसर। तो पहला क्या पूछा है? इंपोर्टेंस। प्यारे बच्चों पैसेज में इंपोर्टेंस का एक मीन्स दिया था, आप चेक करना, सिग्निफिकेंस, वो आपको यहां लिख देना है सिग्निफिकेंस। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? बॉयज और गर्ल्स, जो नोटबुक है वो अट्रैक्टिव कैसे लगे, बस इस बारे में मैं यहां चर्चा कर रहा हूं, बाकी तो आपको सबको पता है। ठीक, चलो एक प्रश्न का आंसर, क्वेश्चन नंबर ई में 3 क्वेश्चन थे, मैंने एक का आंसर आपको दे दिया है। आपको यहां वर्ड लिखना है, यहां मीनिंग लिखना है, देन उसके बाद इंपोर्टेंस और उसका आंसर सिग्निफिकेंस लिखना है। थोड़ा सा सीधा लिख देते हैं, तो यहां मीनिंग और यहां पर इंपोर्टेंस का क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस। ठीक, अगला व्हाट इज द मीन्ट बाई नोबल एंडेवरस। अच्छा मीन्ट पूछे तो, मीन्ट पूछे बात वही है, ये भी सिनोनिम्स पूछ रहा है भैया। क्या पूछ रहा है? सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, देखो मैं इसको थोड़ा इरेज कर लूं, यहां पर दूसरा नंबर डालेंगे, अगेन आप यहां वर्ड लिखेंगे, और यहां फिर यहां एक बार मीनिंग पूछ रहा है तो मीनिंग लिखेंगे। ठीक, और यहां लिख देंगे आप क्या? नोबल एंडेवरस, और यहां इसका जो आंसर है आप लिखेंगे, देखो नोबल एंडेवरस का मीन्स होता है अच्छे प्रयास, तो आप लिख देंगे गुड इफोर्ट्स। नोबल, गुड, एंडेवरस, इफोर्ट्स। नोबल एंडेवरस का मीनिंग जो हो जाएगा वो गुड इफोर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अपोजिट ऑफ ट्रिवियल। ट्रिवियल का अपोजिट पूछा है। ठीक है, इसको भी मैं इरेज कर रहा हूं। देखो थर्ड क्वेश्चन है, और यहां पे भी आपको वर्ड लिखना है, लेकिन इस बार प्यारे बच्चों मीनिंग नहीं पूछा है, अपोजिट पूछा है, तो आप यहां अपोजिट लिखेंगे। और यहां वर्ड था ट्रिवियल ना, ट्रिवियल माने तुच्छ, तुच्छ का मतलब बेकार से, तो आप इसका ये कह सकते हैं अननेसेसरी। ठीक है ना? हाँ ट्रिवियल, अच्छा अपोजिट पूछा है तो नेसेसरी, अननेसेसरी, सॉरी मैं एक बार और दोबारा बनाते हैं इसको। तो आप चेक करें, लास्ट वाला क्वेश्चन था ट्रिवियल, और ट्रिवियल का अपोजिट पूछा था, तो इसका ये आप लिख सकते हैं आवश्यक, नेसेसरी। ठीक है, तो ओवरऑल बच्चों
पैसेज 15 नंबर का है। लिखने का जो तरीका है वो आपके सामने है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, ये हिंट है, ब्लैक से लिखनी है। क्वेश्चंस के ये जो लिखने का पैटर्न है वो ब्लैक से है, लेकिन आंसर ब्लू से है। ऐसे ये सारे ब्लैक से हैं, यहां मैंने ब्लैक यूज कर लिया है, लेकिन आपको ब्लू करना है। ठीक है, थोड़ा सा ना देखने की वजह से ऐसा हो पाया है। नेक्स्ट, ये सारा, अच्छा ये वर्ड और मीनिंग ब्लैक से डालने हैं, ये वाले आंसर, और ये इसका ये ब्लू से है। ऐसे वर्ड और मीनिंग ब्लैक से है, ये सब ब्लू से है। ये वर्ड और अपोजिट ब्लैक से है और आंसर ब्लू से है। ठीक है, आपने देखा कि किस तरह से हमने सेक्शन ए जो एग्जाम में सबसे पहले आएगा और 15 नंबर का आएगा, है ना, और मैं ये समझता हूं सबसे ज्यादा जो वेटेज नंबर की है वो इसी अनसीन पैसेज की। बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व तो करते हैं लेकिन उनको उस करने का तरीका नहीं पता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये प्रयास किया है कि आपको 15 नंबर कैसे दिलाए जाए। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट एक धमाकेदार क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में लगे रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।